विमुख की स्थिति शुभ नहीं हो सकती, उसको फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, ऐसे जो राम विमुख होते हैं उनको एक दिन आकर के साढ़े साथी घेर लेते, साढ़े साथी घेर लेते। सोच ले हम कि हम में से किन किन को साढ़े साथी ने घेरा हुआ है। और साढ़े साथी जब घेरती है तो फिर तो पता ही है कि नाक रगड़ दो, इस मंदिर में, उस मंदिर में, इस मंदिर में, कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो साढ़े साथी हट नहीं जाती तब तक व्यक्ति ढंग से चैन नहीं पाता। जिस उम्र में माँ बाप की पूजा होनी चाहिए उस उम्र में बेचारे खून का सा घूट पी करके जीवन जीते। और वही 50-55 साल की उम्र से अगर भगवान की ओर उन्मुख हो जाएं तो उनकी पूजा होगी होगी, क्योंकि फिर बच्चे समझ जाते हैं कि अब ये जस्ट लाइक गेस्ट हैं। अब ये बच्चे समझ जाते हैं कि अब इनका मन जो भगवान में लग गया, अब तो ठीक है, अब ये रोका टोकी आप नहीं करेंगे। अभी तो हालत ये है कि सास अपने घर को, उस किचन को छोड़ना ही नहीं चाहती। वो कहती है मैं एक बार निकली बाहर तो फिर ये भीतर नहीं घुसने देगी। 70 साल की बुढ़िया अभी ये कहती है कि मैं किचन तो नहीं छोड़ूंगी। वो कहती माताजी तुम बैठो ना सोफे पर आराम से, तुम टीवी देखो ना, कथा सुनो ना। उसको लगता है कि मेरी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाए, किचन में रहूंगी तो इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। और एक जना तो वो ये कह रही थी कि मैं तो इसलिए, मैंने उससे पूछा, गंगा किनारे बैठे थे, अग्रवाली थे वो लोग, मैंने कहा आप यहाँ पर 4-6 महीने क्यों नहीं रहते जब आपके बहू बेटे ऐसे हैं तो वो बोली मुझसे कि जी 2 महीने पीछे भी किचन में जाओ ना तो फिर बहू घुसने नहीं देती। तो मुझे तो जल्दी जल्दी आना पड़ता है वापस, जिससे कि कम से कम मेरी इंपॉर्टेंस। एक बात सलाह, जिस दिन हम ये मान लेंगे कि अब घर में हमारी रत्ती भर भी जरूरत, बुढ़ापा आ गया हमारा, हम अपनी पारी पूरी खेल चुके हैं, अब हमारी जो घर में गरज नहीं है, इसलिए घर में कद्र भी कम ही होगी। जब अंदर से ये आशा नहीं निकलेगी, जब अंदर से ये आशा नहीं रहेगी तो फिर एक ही आर्त पुकार निकलेगी, हे प्रभु आपने हमें जीवन दिया तो आप ही कुछ ऐसा करो कि हमसे भजन बन जाए, हमसे भजन करवा लो, हमसे अपनी भक्ति करवा लो, जिससे कम से कम आप हमें अपने चरणों में स्थान दे दें। हमारी ये अजीब विडंबना है हम मनुष्यों की, इसमें पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं। जब हम रेल में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि नहीं रहती है कि हम सबसे पहले घुस जाएं, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो। और जब उतरने की तैयारी आती है तो हमारी कोशिश रहती होती है सबसे पहले उतर जाए। अरे वो कह रहे हैं पीछे माताजी यार गाड़ी 10 मिनट रुकेगी, जल्दी क्या, जरा शांति रखो ना, पर वो तो सबसे पहले। लेकिन जब इस गृहस्थी रूपी गाड़ी से उतरने की तैयारी की आवश्यकता पड़ती है तो सब कहते हैं कि वो ही पहले उतर जाए, वो ही पहले उतर जाए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, हम तो सबसे बाद में। तभी संयोग से जब ये रो रहे थे तभी गोकर्ण जी जो थे, जो गाय से पैदा हुए थे, वो आ गए और उन्हें रोते हुए देख करके बोले पिताजी को, पिताजी आप तो सर्ववेद विशारद हैं, स्मार्थ कर्मों में निष्णांत हैं, लेकिन आपने अपने विवेक को मान नहीं दिया। यदि आप अपने विवेक को मान दे देते तो आज आप रो नहीं रहे होते बल्कि प्रसन्न होते। हम भी क्या गलती कर रहे हैं? विवेक क्या कह रहा है? मित्तल जी विवेक क्या कह रहा है? चल पड़ो, चल पड़ो, चल पड़ो। बुढ़ापा और बढ़ रहा है, उम्र और बढ़ रही है, शरीर ढीला होता जा रहा है दिन पर दिन। एक नस दब जाने के बाद में मेरे अंगूठा में जरा सा टेढ़ापन आया, पता नहीं क्या हुआ,
और मैं 8 दिन तक चल नहीं पाया। एक नस दबी होगी कोई, कुछ नहीं हुआ मुझे। एक नस दब जाने के बाद में हमारे शरीर की ये हालत है, और पता नहीं हम किस गुमान में बैठे हुए हैं। जरूरत इस समय चेतने की है, और जब 70 के बाद में 80 के बाद में तो फिर क्या चेतेंगे भाई, फिर तो शरीर चलता ही, खड़ा ही नहीं हुआ जाता। बोला आपने अकल से काम क्यों नहीं लिया, अब रोके क्या फायदा, अब क्यों रोते हो। बेटा है उनका, गाय से पैदा हुआ उनका बेटा है, लेकिन बेटे ने इनको इतनी खरी खोटी सुनाई है, तब आपको क्या हो गया था। आप किस चीज को नहीं जानते थे, आप चारों वेदों को पढ़े हुए हैं, तब आपने क्यों नहीं सोचा, और अब क्यों रोते हैं। लेकिन साहब जिसको दुख है उसके तो आंसू। फिर कहते हैं पिताजी ये रिश्ते नाते संबंध जितने भी ये प्रारब्ध जनित हैं, यहाँ सब चुकने चुकाने के लिए आए हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब हम 20-25 साल के हो जाते हैं तब तो पत्नी मिलती है, पत्नी को पति जब 20-25 साल की हो जाती है तब तो मिलता है। किस लिए, चुकने के लिए, चुकाने। इससे पहले कोई संबंध एक दूसरे का नहीं होता। यहाँ स्पष्ट लिखा है माता पिता च पुत्रस्य, फिर सुन लीजिए, माता पिता च पुत्रस्य स्त्री सहोदर बांधवा, पत्नी मतलब भाई और बंधु, स्त्री सहोदर बांधवा, स्वार्थ संबंधिन सर्वे, सबका संबंध स्वार्थ का है। तस्माद जागृहि जागृहि, जागो जागो। बस पुराना हिसाब चुकता किया जाता है और फिर नया बंधन बनता चला जाता है। आज हम जो कर रहे हैं, अब यहां ये क्यों कहा गया कि पुराना हिसाब चुकता हो जाता है, नया बंधन बनता जाता है, इसको किस अर्थ में लोगे। मैं इसलिए कहने की हिम्मत कर पा रहा हूं कि कल का जो रेस्पॉन्स मुझे मिला है वो अभी तक मुझे बंसल जी ने ऐसा आकर के नहीं बोला कि फला महिला आपको गालियां दे रही थी, फला व्यक्ति आपको खड़ी खोटी सुना रहा था। तो बंसल जी ने क्या बोला जी कि वो सब तो कह रहे हैं पर यही कह रहे हैं, हाँ खड़ी खड़ी कहते हैं, पर कोई ऐसा वैसा नहीं कहा है आपके बारे में। आज मैं हिम्मत कर रहा हूं, आज जिन पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है वो कल के लिए बीज बोवे कि नहीं बोवे, जवाब दो। कल को वो अब फिर जन्म लेंगे, एक दूसरे का जो जिससे जो कष्ट दे रहा है वो उसको जो कष्ट पा रहा है वो उससे बदला लेने के लिए उसके संपर्क में फिर आएगा कि नहीं आएगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। हाँ होता है, क्यों नहीं होता। जरूरी नहीं कि महिला महिला ही रहे, महिला पुरुष हो सकती है, पुरुष महिला हो सकता है। जो 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 हाँ होता है। वो जो पुरंजन उपाख्यान है ना, पुरंजन उपाख्यान, उसमें पुरंजन उपाख्यान में जो पुरंजन था वो आगे जाके स्त्री हुआ है, क्योंकि स्त्री का चिंतन करते करते उसका शरीर छूटा था। गीता का सिद्धांत है कि अंते मति सागति, आप जिसका भी चिंतन कर रहे हैं अंत समय में आपको अगली योनि वही मिलनी। वही भरत जी का प्रसंग सुनाएंगे, जड़ भरत का। उन्होंने हिरण का चिंतन करते हुए अपना शरीर छोड़ा तो हिरण बने। तो कोई महिला अगर पुरुष बहुत ज्यादा आसक्ति उसकी अपने पति में पुरुष में है तो नहीं छोड़ दी। उन्होंने कहा है कि फिर सुन लो, श्लोक सुनाई देता हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए बंसल जी ने मुझे बोल दिया है कि